सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्टन एलएस। और आज का हमारा टॉपिक है कि अब वाकई चाइना में अब कोई भी गरीब नहीं है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश की पूरी तरह से गरीबी मुक्त होने का ऐलान कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश अगर वाकई गरीबी से बाहर आ चुका है तो ये वैश्विक भुखमरी के खात्मे की ओर सबसे बड़ा कदम है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ताजा बयान तहलका मचा रहा है। बकौल जिनपिंग चीन से गरीबी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। उनका कहना है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले इस देश ने संयुक्त राष्ट्र की गरीबी मिटाने के साल 2020 के लक्ष्य को 9 साल पहले ही हासिल कर लिया। यानी देखा जाए तो 140 करोड़ की आबादी वाले देश में अब सभी आराम से खा पी रहे हैं, शिक्षा सेहत की सुविधा पा रहे हैं। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति ने कहा है कि उनके यहाँ से गरीबी पूरी तरीके से जा चुकी है। ऐसा दावा करने वाला चीन दुनिया का पहला राष्ट्र बन चुका है। जिनपिंग के स्टेटमेंट के मुताबिक 70 के दशक में अर्थव्यवस्था में सुधार के बाद से 770 मिलियन गरीबों की आर्थिक खुशहाली मिल चुकी है। इसके अलावा जिनपिंग ने यह भी कहा है कि देश ने पिछले 8 सालों में ही गरीबी घटाने के लिए लगभग 1.6 ट्रिलियन युआन लगाए। रोटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक साल 2012 में सत्ता में आने के बाद से जिनपिंग का मकसद गरीबी खत्म करना था। तब वहां गरीबी की आबादी 100 मिलियन के आसपास थी। तो एकाएक क्या हुआ जो 8 सालों में ही देश की गरीबी खत्म हो गई। वैसे जिनपिंग के अधिकारी दावे से पहले से ही चीन के प्रांत इस तरह के दावे करने लगे थे। साल 2020 के नवंबर में जब सारी दुनिया कोरोना से बचाव की जगत भिड़ा रही थी, जब तब चीन के दक्षिण पश्चिम के सारे जिले खुद को गरीबी मुक्त बता रहे थे। बता दें कि ग्वांगझू प्रांत के जिलों में सबसे ज्यादा गरीब आबादी रहती थी, लेकिन अब ये नवम्बर में ही इस प्रांत ने खुद को गरीबी मुक्त कह दिया। चीन के मुताबिक बीते 8 ही सालों में ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकल सके। इस तरह से सबसे बड़ी आबादी वाले देश होने के नाते चीन ने ग्लोबल हंगर यानी वैश्विक भुखमरी खत्म करने में 70% योगदान दिया। बकौल चीन उसके ग्रामीण इलाकों में गरीबी की दर में 10.2% से सीधे 0.6% से गिरावट आई। अब जिनपिंग आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, दावे कर रहे हैं। इस बीच ये समझते हैं कि इससे गरीबी हट गई। दावा किस आधार पर किया जाता है, इसके लिए 3 मानक हैं। पहला तो आय यानी कि इनकम, लोगों के पास देश की आर्थिक खरीदी औसत के लायक पर्याप्त पैसे होने चाहिए। चीन के मुताबिक वहाँ ग्रामीण इलाकों में किसानों की सालाना आय 4000 युआन हो चुकी है। गरीबी खत्म होने का दूसरा पैमाना है चिंता मुक्त होना, यानी परिवार के पास खाने और पहनने की कोई चिंता ना हो। वहीं तीसरा और आखिरी पैमाना है गारंटी। इसके तहत ये गारंटी आती है कि बच्चों को औसत शिक्षा हर हाल में मिलेगी, हर किसी को वैश्विक मेडिकल सुविधा मिल सकेगी और हाउसिंग सिक्योरिटी भी होगी। चीन के गरीबी मुक्त हो जाने के दावे पर हालांकि लगातार सवाल उठते रहे हैं। साल 2019 की मई में इस पर काफी बात हुई है। खुद चीन की पार्टी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नेता ली ने इसके उलट बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 600 मिलियन चीनियों की मासिक आय 100 युआन यानी कि 10,000 रुपए है। ली ने खुद आगे आते हुए इस बात पर चिंता जताते हुए कहा कि इतनी कम आय में चीन के मध्यम आकार वाले शहर में घर लेना या फिर किराया देना असंभव है। चीन के आर्थिक तौर खुद को मजबूत बताने के दावे के बीच भी खबर आई कि चीन में अनाज की भारी कमी के कारण भुखमरी की हालात बन चुके हैं। अनाज की कमी के कारण ही चीन अपने यहाँ से अनाज निर्यात करने संबंधी सारी एग्रीमेंट रद्द कर चुका है। यहाँ तक वो अनाज की खरीदी में लग गया है। साथ ही साथ अन्न की मांग और सप्लाई में फर्क कम करने के लिए चीन दूसरे देशों में खेती लायक जमीन लीज पर लेने की शुरुआत कर चुका है। ने विदेशों में कृषि भूमि खरीदने के लिए लगभग 94 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए हैं। इसमें अफ्रीकी देशों के दक्षिण अमेरिका देश भी है। तो मुझे नहीं लगता चाइना में गरीबी खत्म हो चुकी है। That's it.